अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मेरा व्लॉग शिमला के बारे में रहेगा और आप देख सकते हैं अंधेरी रात है और क्या सुहानी रात है, कितना सुहाना मौसम है। और मैं निकल गया हूँ अपने सफ़र के लिए यानी शिमला के लिए। और जब मैं यहाँ से शिमला के लिए निकला तो सबसे पहला मेरा जो रुकना हुआ वो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा मुझे रेस्टोरेंट मिला, और जहाँ हमें यहाँ क़याम थोड़ी देर करना था, थोड़ी देर रुकना था क्योंकि हमें थकान हो गई थी, तो हमें थोड़ा सा चाय पीनी थी। और ये अभी रात का टाइम था, हमने यहाँ चाय पी, चाय का मज़ा लिया और उसके बाद हम यहाँ से अपने सफ़र के लिए निकल गए। आप देख सकते हैं अंधेरी रात है और हम निकल गए हैं शिमला के लिए। और सबसे पहले हमें रास्ते में सुंदर नगर हम पहुँचे और वहाँ पहुँच के हमें ये खूबसूरत सा सैलून नज़र आया। और मुझे क्योंकि अपनी दाढ़ी सेट करवानी थी, ख़त बनवाना था, तो मैंने यहाँ अपनी गाड़ी रोक ली। और जब हम यहाँ सैलून में गए तो हमें यहाँ हमारे वतन के यानी हमारे यहीं करीब के मुजफ्फरनगर के हमारे 4 दोस्त मिले, और जो बहुत ही अच्छे खुश मिजाज हमारे दोस्त थे, हमारे साथी। हमसे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुलाकात करी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ख़त बनाया और हमने ख़त बनवाने के बाद इनसे रुखसत ली और फिर निकल गए अपने सफ़र की तरफ। आप देख सकते हैं अंधेरी रात है, सुनसान है, लेकिन हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए हैं। और रात के बज गए हैं 12 और अब हमें रात का खाना खाना था। और हम इस ढाबे के ऊपर, क्योंकि तमाम ढाबे बंद हो चुके थे, हम इस ढाबे के ऊपर रुके और ये हमारा खाना खाना यादगार बन गया। आप देख सकते हैं कि हम खाट पर बैठकर खाना खा रहे हैं जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। और ये जो खाना हमने खाया ये हमारा यादगार पल बन गया, क्योंकि ऐसे पल बहुत कम मिलते हैं। और जब हम खाना खाने के बाद फिर दोबारा निकल गए शिमला के लिए, और अंधेरी रात, सुनसान रात थी, और तमाम अंधेरों को चीरते हुए हम पहुंच गए फाइनली शिमला। और सबसे पहले, क्योंकि रात को 2 बज चुके थे, हमने पहले होटल लिया शिमला के अंदर। आप देख सकते हैं हमारा रूम कितना खूबसूरत है। और जब रात को हमने यहाँ क़याम करा, उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले जब हमने बाहर आकर देखा तो होटल की बालकोनी से ये खूबसूरत मंज़र, हमें शिमला की खूबसूरत वादियाँ नज़र आईं, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवदार के वृक्ष कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है शिमला का, कितना खूबसूरत मौसम है, बेहतरीन मौसम है। देवदार के वृक्ष जो लगभग 100 फीट हाइट के, हमारे होटल से ऊपर हाइट के वृक्ष हमें यहाँ से दिख रहे थे। और इतनी खूबसूरत वादी, यहाँ का खूबसूरत मंज़र, ये हमें बहुत ही लुभा रहा था। लेकिन इसी के साथ हमें एक ख़बर हमारे वेटर ने आकर के दी कि हमारी गाड़ी के अंदर पंचर हो गया है। क्योंकि रात को हम 2 बजे आए, ये बड़ा खुदा का करम और फजल रहा कि रात को सुनसान रात थी लेकिन कहीं पंचर नहीं मिला हमें। यहाँ सुबह देखा तो पंचर हुआ था। हमने सबसे पहले स्टेपनी बदली और उसके बाद सुबह को लगभग 9:30 बजे हम निकल गए अपने सफ़र के लिए, यानी कि शिमला को देखने के लिए। और सबसे पहले हमने सोचा कि हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ माल रोड पर, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ गाड़ी पार्क करने की समस्या है। अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए हमें यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले पहुँचे पार्किंग में, यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और वहाँ हमें ये हमारे भाई एक ड्राइवर हमें मिल गए, जिन्होंने हमें सजेस्ट करा कि आप अपनी गाड़ी के बजाय आप हमारी गाड़ी से शिमला का टूर करें। और बहुत ही मुनासिब पैसों में इनको हमने हायर कर लिया और इनकी गाड़ी में बैठकर हम लोग निकल गए अपने सुहाने सफ़र के लिए, जो कि शिमला का हमें पूरा सफ़र करना था और एक एक चीज़ हमें देखनी थी। और यहाँ के रोड और यहाँ की खूबसूरती, खूबसूरत वादी है, खूबसूरत पहाड़। शिमला वैसे भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। हम गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गए और हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो हमने ड्राइवर को बोला कि सबसे पहले वही हमें ब्रेकफास्ट करना है। तो ड्राइवर हमें यहाँ से घुमाते हुए लेकर गए सबसे पहले एक रेस्टोरेंट पर, तो वहाँ जाकर हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट करा। मैं आपको बता रहा था शिमला के बारे में। शिमला एक बेहतरीन खूबसूरत शहर है और ये अंग्रेज़ों का बसाया हुआ, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पहाड़ों की राजधानी, पहाड़ों की रानी कहा जाता है शिमला को। इतनी खूबसूरत ये जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन मौसम और बेहतरीन शहर। और
अंग्रेज़ों की बसाई हुई ये नगरी, और शिमला को कहा जाता है समर कैपिटल यानी गर्मियों की राजधानी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो लोग गर्मियों के अंदर शिमला के अंदर आकर के अपनी जो भी काम होते थे वो यहीं रुकते थे और यहीं से काम निपटाते थे, और उन्होंने अपनी गर्मियों की राजधानी शिमला को बना रखा था। आप मेरे कैमरे पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगहें हैं, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। और सबसे पहले हम यहाँ, हमारे ड्राइवर ने यहाँ गाड़ी आकर रोकी और हमें यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर हमें दिखाया। यहाँ पर हमें अंदर जाना था, हमने यहाँ पर मालूम करा थोड़ी देर, उसके बाद देखकर हम अंदर गए और उसके बाद फिर ड्राइवर हमें लेकर आ गया कुफरी, और ये शिमला की एक खूबसूरत जगह है कुफरी। तो यहाँ पर हम आ गए और हमने सबसे पहले यहाँ देखा कि क्या यहाँ का क्या मंजर है और किस तरीके से हमें यहाँ घूमना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमने टिकट लिया, 500 रुपये का यहाँ टिकट था, जिस पे हमें घोड़े पे बैठकर ऊपर चढ़ाई पे जाना था, और 500 रुपये का अदर्स टिकट था जिसमें हमें एडवेंचर करना था, जितनी यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं वो भी करनी थी। तो हमने फाइनली 3 टिकट लिए, एक मेरे कैमरामैन का, एक मेरे बेटे का और मेरा, और हम तीनों बैठ गए घोड़े के ऊपर। आप देख सकते हैं हमने घोड़े पर बैठकर सवारी करी और हम ऊपर कुफरी में एक ही ऊपर चोटी के ऊपर एक एडवेंचर और तमाम घूमने की जगहें हैं, वहाँ पर हमें इस घोड़े पे बैठकर जाना था। तो हम घोड़े पर बैठकर वहाँ पहुँचे और फाइनली हम घोड़े से अब उतर रहे हैं और हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। और अब देखें, सबसे पहले हमने यहाँ कुछ जो गेम्स थे, जैसे कि ये शूटिंग थी, और मेरा निशाना बहुत अच्छा था, मैंने बहुत ही सटीक एक निशाना मारा। उसके बाद इन्होंने भी ट्राई करी लेकिन इनका निशाना मौके पर सही नहीं लग सका। उसके बाद हम आगे गए और आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मेला लगा हुआ है, ये एक याक है, याक भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जिन पे फोटो खींचते हैं, और ये बहुत खूबसूरत मेला लगा हुआ है। और यहाँ पर आकर सारी चीज़ों के मज़े लेने चाहिए, वही हमने भी मज़े लिए। ये हमने जितने गेम्स थे उनको खेला। उसके बाद जब यहाँ पर हमने एक गेम खेल के यहाँ का नज़ारा जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेले का, उसके बाद आगे की तरफ बढ़े और ये जो यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, तमाम चीज़ें, तमाम खूबसूरत सामान यहाँ मिल रहे हैं, लकड़ी के सामान और वैसे बहुत सामान अदर्स मिल रहे हैं। थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा हो गया है क्योंकि ऊपर चोटी के ऊपर ये पूरा शहर बसा, पूरा एक ये मेला बसा हुआ है। और देखने मैंने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं बेल्ट यहाँ पे पहन रहा हूँ क्योंकि ये जिपलाइन, ये देखिए आमिर और मैं दोनों ये जिपलाइन कर रहे हैं। क्या खूबसूरत, यहाँ क्या बेहतरीन मंजर है, क्या मज़ा आ रहा है। हमने यहाँ घाटी के ऊपर से ये जिपलाइन को, ये इस गेम को खेला और इसमें बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मैंने फिर पर्सनली अकेले, मैंने कहा एक बार मैं खुद भी यहाँ पर अकेले जाऊँगा, और मैंने ये कैमरा हाथ में लेकर और एक बार खुद भी जिपलाइन का ये गेम मैंने ये करा, एडवेंचर जो बहुत ही खूबसूरत रहा। और ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब हम वापसी इधर की साइड से, कुफरी की साइड से अपनी गाड़ी में बैठकर हम रोड पर आए और हमें यहाँ बेहतरीन व्यू जो शिमला का है वो देखने को मिला। यहाँ हमने गाड़ी रोकी और यहाँ की जो घाटी है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत घाटी है ये शिमला की। यहाँ हमने गाड़ी रोककर थोड़ी देर यहाँ अपने टाइम को एक्सप्लेन करा, थोड़ा हमने एंजॉय करा। उसके बाद अब देख सकते हैं हम ऊंचाई की तरफ ये जा रहे हैं, माल रोड की तरफ। जो ये नीचे देख रहे हैं, नीचे रोड है और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, हम माल रोड के ऊपर अभी हमने एंट्री करी है। और ये शिमला का बहुत ही खूबसूरत माल रोड है। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, काफ़ी जगह के मैंने माल रोड देखे हैं, लेकिन जो शिमला का माल रोड है ये बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार यहाँ का माल रोड है और बहुत बड़ा है। आप यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। और शिमला एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और गर्मियों की ब्रिटिश की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही खूबसूरत होगा ही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब आप यहाँ पर आएँ तो 2 से 3 दिन का टाइम लेकर आएँ, आपको शिमला बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आपका दिल लगेगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के मंज़र, यहाँ की घाटियाँ, यहाँ के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ
जब हम माल रोड पे चल रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये बेकरी देखी, बहुत ही शानदार। यहाँ पर जो इनके प्रोडक्ट थे, यहाँ हमने कुछ पेस्ट्री खाई, उसके बाद यहाँ से हमने कुछ जूस वगैरह लिया इनकी दुकान से। और ये माल रोड का आप सीन देख सकते हैं, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ हमने इनका जो भी मैं बता रहा था जूस को हमने टेस्ट करा, और इस जूस को टेस्ट करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम आगे की साइड गए, ये केप की दुकान है, यहाँ से हमने अपने लिए केप ख़रीदा। और ये तमाम चीज़ें गिफ्ट के लिए, तमाम चीज़ें यहाँ, तमाम दुकानें आप देख सकते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, लेकिन मौसम में ठंडक है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम जैकेट पहनकर ही घूम रहे हैं। और इस पूरे माल रोड पर आप, इतना शानदार माल रोड है कि यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत टाइम लेकर के आना है। और शाम के टाइम का जो घूमने का जो मज़ा है वो एक अलग ही सुकून देता है। और देखें, घोड़े पर बच्चे सवारी भी कर रहे हैं। और ये जो माल रोड आप देख रहे हैं, और मेरी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये चर्च, ये बहुत पुराना चर्च है, अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ एक चर्च है। क्योंकि उस टाइम पहले यहाँ किसी दौर में नेपालियों का कब्ज़ा था, उसके बाद यहाँ पर उनसे अंग्रेज़ों ने, यानी कि ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले लिया इस बेहतरीन शहर को। उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा और ब्रिटिश ने यहाँ पर हुकूमत करी और यहाँ को, इस खूबसूरत शहर को अपनी राजधानी, गर्मियों की राजधानी बनाकर रखा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इमारतें बनी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं। और इसमें ये जो यहाँ का जो आर्किटेक्ट का जो यहाँ का जो ये नक्शा है आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश कालीन दौर का नक्शा है। उसी टाइप की ये इमारतें बनी हुई हैं, खूबसूरत इमारतें हैं, बहुत ही शानदार इमारतें हैं। और यहाँ बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम यहाँ मौजूद हैं। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं ये माल रोड के ऊपर हैं। और यहाँ पर आप अपने टाइम को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा मस्ती कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ। बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल रहता है, खुशनुमा यहाँ का तमाम चीज़ें बड़ी ही लाजवाब और बहुत ही शानदार, और मौसम के एतबार से भी बहुत ही शानदार। आप यहाँ से अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और शिमला के अंदर आपको ये खूबसूरती जो पहाड़ों की होती है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और वैसे भी शिमला जो है वो एक बेहतरीन शहर है। और यहाँ आप कभी भी प्लान करें अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, मैं यही कहूँगा ज़रूर आएँ। क्योंकि कोई भी अगर शादीशुदा मैरिड कपल्स भी होता है तो वो हनीमून के लिए उनकी सबसे पहली पसंद शिमला ही होती है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शिमला का अपना प्लान ज़रूर कभी ना कभी बनाएं, यहाँ आएँ अपने परिवार के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बहुत अच्छी अच्छी तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ माल रोड पे आपको शाम के टाइम घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ रात के टाइम अंधेरा होने के बाद बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा रहता है। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो मैं रात का सीन आपको नहीं दिखा सका, लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और पूरे शिमला के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी घूमने की जगहें हैं। जब आप टाइम लेकर आएंगे तो आप 2 से 3 दिन के अंदर तमाम चीज़ें घूम लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये शिमला की जामा मस्जिद है। यहाँ पर मैं गया था, यहाँ मैंने असर की नमाज अदा करी। और नमाज, ये देखिए मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर, और नमाज अदा करने के बाद फिर उसके बाद बाहर की साइड हम निकले। और ये जो यहाँ की गलियाँ हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ये बसा हुआ है तो गलियाँ कभी ऊंची आपको ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, कभी ढाल की तरफ नीचे को लाती हैं। तो ये खूबसूरत गलियाँ आप यहाँ की देख सकते हैं, खूबसूरत दुकानें देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, शिमला का मंजर दिखा रहा हूँ, खूबसूरत शहर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप आने का प्लान ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी सिटी है, पहाड़ों की क्वीन कहा जाता है इसको, यानी कि शिमला को। ये जब आप यहाँ आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आइएगा। सुबह और शाम यहाँ ठंड भी रहती है, और जब आप विंटर में आएंगे तो आपको यहाँ पे ठंड
का एहसास और बर्फ़ भी आपको ज़रूर मिलेगी। और अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे थे, ये जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अभी ये ट्रेन, ये बहुत ही शानदार, इसका मज़ा बहुत ही लाजवाब है। हालांकि मैं इसमें नहीं बैठ सका, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये शिमला टू कालका और कालका टू शिमला ये टॉय ट्रेन कहलाती है। और ये लगभग 5 घंटे का, जो मुझे वहाँ मैंने मालूम करा 5 घंटे का टाइम लगता है इस ट्रेन के अंदर। ये बहुत आराम आराम से स्लो स्लो चलती है और इसमें आप बैठेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये शिमला का मेरा व्लॉग था और अब ये मैंने इसको शिमला से ये पूरे शहर को आपको दिखाकर अब मेरी वापसी की तरफ निकल गया हूँ। जो ये आप रास्ते देख रहे हैं ये वापसी के हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, डबल रोड बने हुए हैं। और यहाँ अभी मगरिब का टाइम हो गया है तो हमने यहाँ अपनी गाड़ी रोकी और यहाँ पर हमने ये सोचा कि अब हम यहाँ पर अपने मोबाइल को चार्ज कर लेंगे और मगरिब की नमाज अदा कर लेंगे और यहाँ पर चाय की चुस्की भी लेंगे, क्योंकि चाय का जो मज़ा है पहाड़ों पर उसका तो मज़ा ही अलग है। और ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम चाय ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा खूबसूरत ये रेस्टोरेंट था। और चाय पीने के बाद अब ये मगरिब का टाइम करीब ही होने वाला है, तो यहाँ से मगरिब की नमाज अदा करके हम आगे निकलेंगे। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, मगरिब की नमाज अदा करी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला सफ़र में आसानियत का मामला रखें, क्योंकि सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करते हैं। और दुआ मांगने के बाद अब हम यहाँ से निकल गए हैं और ये आप देखें खूबसूरत रेस्टोरेंट है। इसका एक अलग मज़ा रहता है जब सफ़र करते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो रुकते रुकाते सफ़र करना चाहिए, पूरा इंजॉय करना चाहिए, सफ़र का आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से अब निकल गए हम दिल्ली के लिए और रास्ते में अब टाइम हो गया है, लगभग 11:30 बज रहे हैं। और ये सोनीपत के पास यहाँ एक हमें बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट मिला। यहाँ हमने ईशा की नमाज़ अदा करी, क्योंकि ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी हमने, तो यहाँ नमाज अदा करी और यहाँ थोड़ी देर रुके और इसके बाद अब हम अपने घर के लिए निकल गए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर मेरा व्लॉग ये आपको पसंद आया हो तो मेरे इस व्लॉग को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी आपको अपने देश की चीज़ें दिखाने की। खुदा हाफिज़।